दिल्ली जामा मस्जिद के पास एक बम धमाका हुआ। यह खबर दिल्ली में आग की तरह फैल गई। खबर सच है, लेकिन खबर की सच्चाई कुछ और है। इससे पहले कि हम इस खबर पर बात करें, आपको बताते चले कि इस वीडियो के आखिर में जो हजरत मौलाना अरशद मदनी की जानिब से यह ऐलान हुआ है कि भारत के अंदर इमाम हरम आ रहे हैं, आखिरकार इस ऐलान की क्या सच्चाई है, आप इस वीडियो के आखिर में वो भी देखिए। अब आइए दिल्ली जामा मस्जिद के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। इस खबर की असल सच्चाई यह है कि 26 जनवरी 2026 यानी योम जमहूरिया की तकरीब में अब सिर्फ 8 दिन बाकी है। उसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस ने दारुल हुकूमत की सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए जगह जगह मॉक ड्रिल की है। इस सिलसिले में आज दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर एक कॉल दी गई कि यहां बम धमाका हुआ है। जी हां, यह बम धमाके की मॉक ड्रिल थी। जैसा कि हमने देखा कि चंद दिन पहले अदालत की तरफ से यह बात कही गई थी कि जामा मस्जिद के अतराफ में जो रेडी पटरी और खोखे और जितना भी गैर कानूनी कब्जा इंक्रोचमेंट है उसे हटाया जाएगा। इस खबर के बाद लोगों ने हमें भी इस नौयत के पैगाम भेजने शुरू कर दिए। लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए कि आज जामा मस्जिद पर पुलिस ने जो रास्ता बंद किया है, बैरिकेडिंग की है, मौके पर पुलिस मौजूद है, फायर ब्रिगेड है, एम्बुलेंस है, कहीं बुलडोजर तो नहीं आ गया है। लोग तरह तरह के सवाल करने लगे और अफवाहें जंगल की आग की तरह तेजी से फैलने लगी। लोगों में अफरा तफरी मच गई कि आखिर जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 पर हुआ क्या है। आपको बताते चले कि गेट नंबर 1 पर 26 जनवरी से पहले तैयारियों की जांच के लिए मुख्तलिफ महकमों और तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान बाहिमी राब्ता और ताउन कितना मुअस्सिर है, इससे परखने के लिए कॉल दी गई थी। इस कॉल में बताया गया था कि 3 अफराद मुतासिर हुए हैं। इसके बाद फौरन सारी सरकारी एजेंसी, दिल्ली फायर सर्विस की गाड़ियां, एसएचओ थाना जामा मस्जिद मौके पर पहुंच गए और उसके बाद उस हिस्से को जहां गेट नंबर 1 के करीब बम धमाके की इत्तिला दी गई थी उसे बंद कर दिया गया। आप सब जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले लाल किले पर एक बड़ा बम धमाका हुआ था और अब 26 जनवरी में सिर्फ 8 दिन बाकी है। इसलिए इस चीज को देखते हुए लाल किला, आईएसबीटी, कश्मीरी गेट, चांदनी चौक और खरी बाउली में भी अलग अलग कॉल्स दी गई थी। योम आजादी से पहले हो या 26 जनवरी योम जमहूरिया से पहले इस तरह की तैयारियां की जाती है। बराए करम कोई भी अफवाह ना फैलाए। वहां पर कोई भी ऐसा धमाका नहीं हुआ कि जिससे कोई जानी माली नुकसान हुआ हो। यह सिर्फ एक कॉल थी और दिल्ली राजधानी की सिक्योरिटी के लिए ये चीजें अंजाम दी गई थी। अब आइए दोस्तों दूसरी खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश के बरेली में 12 मुसलमानों को सिर्फ इस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया कि उन लोगों ने अपने घर में जुमे की नमाज अदा की थी और यह वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। मामला यह है कि वहां पर किसी शख्स ने यह वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद इसको वायरल कर दिया और यह इल्जाम लगाया गया कि निजी घर को मस्जिद बनाने की एक बड़ी साजिश रची जा रही है और इसी वजह से वहां की पुलिस ने इन 12 लोगों को गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया। इस पूरे मामले पर इमरान प्रतापगढ़ी ने भी बाकायदा एक्स हैंडल पर आवाज उठाते हुए यह बात लिखी है, अपने घर में नमाज पढ़ने से कौन सा अपराध हो रहा है। बरेली पुलिस, यूपी जैसे खूबसूरत राज्य को ऐसा मत बना दीजिए कि पूरे देश में आपकी पहचान संविधान विरोधी काम करने वाली बन जाए। यूपी पुलिस, आपको इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। और इसी तरह अंसार इमरान एसआर ने भी इस खबर के ताल्लुक से लिखा है, जिस राज्य का मुखिया खुद धार्मिक आयोजन करता हो, पुलिस का मुखिया एक धार्मिक यात्रा पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करता हो, वहां मुसलमानों को अपने ही घर में नमाज पढ़ने के लिए पुलिस गिरफ्तार करती है। अब कानून की किताबों से यह भी बता दीजिए कि आखिर किस कानून में नमाज पढ़ना अपराध करार दिया गया है। और दोस्तों इसी तरह जर्नलिस्ट शादाब चौहान ने भी बाकायदा इस मामले पर आवाज उठाते हुए सोशल मीडिया पर अपना बयान जारी किया। सुनिए आखिरकार शादाब चौहान ने इस ताल्लुक से क्या कुछ कहा है। बरेली की बिथरी विधानसभा के विसारतगंज क्षेत्र में 12 लोग अपने घर पर नमाज अदा कर रहे थे, तो कोई शिकायत करता है और पुलिस उनको उठाकर ले जाती है, गिरफ्तार करती है। ये संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन है, मौलिक अधिकारों का हनन है। क्या अपने घर में नमाज पढ़ना, 12 लोग परिवार के अगर अपने घर पे नमाज अदा करते हैं तो ये अपराध कैसे हो सकता है?
क्या ये दोयम दर्जे के नागरिक बनाने का षड्यंत्र प्रतीत नहीं होता है? हम इसमें डीजीपी उत्तर प्रदेश साहब से अनुरोध करते हैं कि कृपया इसको संज्ञान में लें। अपने धर्म, अपने पूजा पद्धति का अधिकार संविधान मुझे देता है, आर्टिकल 25 मुझे अनुमति देता है, कोई कैसा रोक सकता है? क्या अगर किसी बराबर के घर में 12 लोग अगर पूजा कर रहे होंगे तो क्या उनको भी उठा करके डाल दिया जाएगा सारा जेल में? क्या ईश्वर की इबादत अपने घर पे करना अपराध हो गया है? क्या ये उत्तर प्रदेश पुलिस की छवि को धूमिल इस तरह के फैसले नहीं करेंगे? इसीलिए हम उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से यह अनुरोध करते हैं कि तत्काल प्रभाव से उस मुकदमे को वापस लिया जाए और इस प्रकार से जो द्वेष भावना में इस प्रकार की लोग हरकत करते हैं उन पर भी कड़ी कार्रवाई की जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संविधान के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। किसी को भी न कानून हाथ में लेने की इजाजत होनी चाहिए और न कानून का दुरुपयोग करके आम जनता को प्रताड़ित करने की अनुमति होनी चाहिए। अब आइए दोस्तों, आखिर में हजरत मौलाना अरशद मदनी की उस खबर के ताल्लुक से बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया पर यह दावा किया जा रहा है कि इमाम हरम अब्दुर्रहमान सुदैस हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। यह खबर बिल्कुल गलत और बेबुनियाद है। सही खबर यह है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि हमारी बात खुद जमीयत उलमा हिंद के एक बड़े जिम्मेदार से हुई और उन्होंने यह बताया कि मौलाना अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुम के बयान के मुताबिक इस खबर की दुरुस्त सूरत यह है कि 25 अप्रैल के आसपास एक इमाम हरम हिंदुस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अभी यह वजाहत नहीं की गई कि कौन से इमाम हरम तशरीफ ला रहे हैं और उन्होंने यह भी बताया कि उस प्रोग्राम की क्या तरतीब है कि एक दिन देवबंद में रहेंगे और एक दिन बेंगलोर में और एक दिन मेवात में। इसके अलावा जो बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है वो बगैर तहकीक और तस्दीक के हैं। लिहाजा अवाम से गुजारिश की जाती है कि सिर्फ मुसद्दका मालूमात पर एतमाद करे और गैर जिम्मेदाराना खबरों को आगे फैलाने से गुरेज करे। तो बहरहाल दोस्तों, आप सब लोगों ने इस वीडियो में साफ तौर पर देखा कि किस तरह अगर लोग अपने घरों के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं तो उन पर यह इल्जाम लगा दिया जाता है कि ये लोग अपने घर को मस्जिद बनाने की साजिश कर रहे हैं और इसलिए उन 12 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और आप सब लोगों ने यह भी देखा कि किस तरह आजकल गलत खबरों को फैलाकर माहौल खराब किया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी साजिश की जाती है। कि जिस तरह दिल्ली जामा मस्जिद के पास एक कॉल दी गई और उस कॉल का मकसद हमने आपको बताया कि सिर्फ राजधानी की सिक्योरिटी के लिए इस तरह की कॉल्स दी जाती है, लेकिन लोगों ने यह खबरें फैलानी शुरू कर दी कि दिल्ली की जामा मस्जिद के पास धमाका हुआ ताकि यह खबर फैले कि मुसलमान जज्बात में आए और जज्बात में आकर कोई ऐसा कदम उठाए कि वहां पर मुसलमानों को फंसाया जाए, उनको जेलों के अंदर डाला जाए। इसलिए आप सब लोगों से गुजारिश है कि हर खबर को देखने के बाद उसकी तस्दीक जरूर कर लिया करें कि आखिरकार यह खबर सही है या गलत है। बहरहाल दोस्तों, आप सब लोग इन खबर के ताल्लुक से अपनी क्या राय रखते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।